महासागर की लहरों के नीचे ना एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक ऐसी जंग जो दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आज हम चीन और पाकिस्तान के बीच हुई इसी पनडुब्बी डील की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे असली रणनीतिक इरादे क्या हैं। ये जो बात है ना, ये सीधे इस पूरे मामले की जड़ पर चोट करती है। देखिए, ये सिर्फ कुछ मिलिट्री हार्डवेयर की खरीद फरोख्त नहीं है। नहीं, ये हिंद महासागर के भविष्य की लड़ाई है कि इस पर कंट्रोल किसका होगा। ये एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल चेस का गेम है, जहां हर एक चाल, हर एक मूव बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सी पनडुब्बियां हैं, मतलब चीन पाकिस्तान को दे क्या रहा है। चलिए सबसे पहले उस हार्डवेयर को ही समझते हैं जो इस पूरी डील के सेंटर में है। तो देखिए, ये कोई मामूली सबमरीन्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। चीन पाकिस्तान को दे रहा है एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स, और माना यह जा रहा है कि ये युआन क्लास फैमिली की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो पाकिस्तान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़त देती हैं। अब देखिए, असली खेल शुरू होता है इनकी टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पनडुब्बियां बिना सतह पर आए बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। जाहिर है, इससे इन्हें डिटेक्ट करना, इनका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर है एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो इन्हें पानी के अंदर लगभग एक भूत बना देती है। और ऊपर से क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता, ये इन्हें एक जबरदस्त अटैकिंग पावर देती है। मतलब कुल मिलाके ये सारी खूबियां पाकिस्तान की नेवी के लिए एक असली गेम चेंजर है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है। मतलब चीन का इसमें क्या फायदा है। चलिए अब चीन की इस रणनीति की परतों को खोलते हैं। देखिए, ऊपर से तो ये लग सकता है कि चीन सिर्फ अपने एक सहयोगी, अपने एक दोस्त की मदद कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा गौर से देखें तो समझ आता है कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तो सवाल वही है कि बीजिंग का असली मकसद, उसका रियल ऑब्जेक्टिव आखिर है क्या। एनालिसिस से ये बात सामने आती है कि चीन की एक बहुत ही चालाक, एक 3 लेयर्ड स्ट्रैटेजी है। पहली लेयर, भारत को घेरना, मतलब भारत के चारों तरफ रणनीतिक घेरा और कसना। दूसरी लेयर, रिस्क को डेलीगेट करना, यानी पाकिस्तान को आगे करके उसे अपने चेस के गेम में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना। और तीसरी लेयर, भारत के रिएक्शन को टेस्ट करना, ये देखना कि भारत इस तरह के दबाव में कैसे और क्या जवाब देता है। इसे समझने के लिए हमें चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को देखना होगा। इसको ऐसे समझिए कि ये एक रणनीतिक माला है जिसे चीन भारत के चारों ओर बुन रहा है, और इस माला का हर एक मोती एक पोर्ट या एक मिलिट्री बेस है, जो चीन को इस पूरे इलाके में ज्यादा पहुंच और ताकत देता है। इसके कुछ उदाहरण तो हम पहले से ही जानते हैं, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा और जिबूती में चीन का मिलिट्री बेस। लेकिन अब भारत के पश्चिमी तट पर गश्त करने वाली इन पाकिस्तानी पनडुब्बियों के रूप में चीन ने इस माला में एक नया और शायद अब तक का सबसे खतरनाक मोती जोड़ दिया। अब आते हैं दूसरी लेयर पर, जो है रिस्क को डेलीगेट करना। मतलब ये कि चीन यहाँ पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। प्रॉक्सी यानी किसी और को अपनी जगह आगे कर देना। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इससे भारत को मजबूरन अपने नेवल रिसोर्सेज, अपनी ताकत को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। और ये सब होगा बिना चीन को सीधे मैदान में उतरे, बिना एक भी गोली चलाए। तो ठीक है, चीन की स्ट्रैटेजी समझ आ गई, लेकिन अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए इसका मतलब क्या है। ये जो नई नेवल चुनौती सामने आई है, ये आखिर कितनी गंभीर है। अब देखिए, एक बात तो साफ है कि भारत कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। भारत के पास एक बहुत ही जबरदस्त नेवी है। दुनिया के सबसे एडवांस्ड समुद्री गश्ती विमानों में से एक P-8I पोसाइडन, खतरनाक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, और तो और भारत की अपनी अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं। साथ ही पानी के नीचे नजर रखने के लिए एक बहुत मजबूत सर्वेलेंस नेटवर्क भी मौजूद है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। जैसा कि ये बात कहती है, असली चुनौती कैपेबिलिटी यानी क्षमता की नहीं है। असली चुनौती है एक ही समय पर कई खतरों को मैनेज करने की। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बॉक्सर रिंग में हो और उसे एक ही साथ 2 अपोनेंट से लड़ना पड़े। वो बॉक्सर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ये सिचुएशन हमेशा मुश्किल ही होगी। तो मुद्दे की जड़ यही है,
एक तरफ भारत के पास अपनी सुरक्षा के लिए जबरदस्त एसेट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब चुनौती है टू फ्रंट की। मतलब एक ही समय पर इंडो पैसिफिक में चीन की नेवी पर नजर रखनी है और दूसरी तरफ अरब सागर में इन नए पाकिस्तानी पनडुब्बियों से भी निपटना है। जाहिर है ये भारत के रिसोर्सेज को स्ट्रेच करता है और उसकी फोकस को डिवाइड करता है। तो जाहिर सा सवाल है कि भारत इसका जवाब कैसे देगा। इस हाई स्टेक्स चेस गेम में भारत का काउंटर मूव, उसकी जवाबी चाल क्या होगी? एनालिसिस ये बताता है कि भारत की स्ट्रैटेजी सिर्फ रिएक्टिव यानी जवाबी कार्रवाई वाली नहीं होगी, बल्कि भारत की कोशिश होगी डिटरेंस थ्रू सुपीरियॉरिटी। इसका मतलब है कि अपनी नेवी को इतना ज्यादा ताकतवर बना लो कि दुश्मन हमला करने की सोचे भी नहीं। ये एक प्रोएक्टिव पॉलिसी है जो विरोधियों को एक साफ संदेश देती है, इसके बारे में सोचना भी। तो असल में ये जमीन पर कैसा दिखेगा? एनालिसिस के मुताबिक हम भारत से 4 बड़े कदम उठाने की उम्मीद कर सकते हैं। पहला, अपने खुद के सबमरीन प्रोग्राम्स को और तेज करना। दूसरा, क्वाड देशों यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ नेवल कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करना। तीसरा, पानी के नीचे सेंसर्स की तैनाती को बढ़ाना। और चौथा, एक ज्यादा एग्रेसिव मैरीटाइम डोमिनेंस डॉक्ट्रिन को अपनाना। और बस यहीं से वो खामोश जंग शुरू हो जाती है। एक ऐसी जंग जो सतह पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में लड़ी जा रही है। एक ऐसी स्ट्रैटेजिक चेस की बिसात पर जहां हर एक चाल के नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। तो जो सबसे जरूरी बात यहाँ समझने वाली है वो ये कि ये सबमरीन डील कोई एक अकेली आइसोलेटेड घटना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम में चली गई एक सोची समझी चाल है, एक लंबी चलने वाली रस्साकशी का हिस्सा है जो आने वाले कई सालों तक हिंद महासागर के भविष्य को तय करेगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि पानी के नीचे खेले जा रहे इस चेस के गेम में अगली चाल क्या होगी। और ये वो सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ इस क्षेत्र की सुरक्षा का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि 21वीं सदी में डिप्लोमेसी और पावर की परिभाषा क्या होगी।